बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 32nd लेक्चर में आज हमने बोरिक एसिड को स्टडी करना है। सेकेंड ईयर के लेक्चर में लास्ट टाइम हमने बोरक्स बी टेक्स्ट पढ़ा और बोरक्स के इस्तेमालात पढ़े। आज हमने बोरिक एसिड्स क्या हैं उनको स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोरिक एसिड है, 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है, जिसमें से सबसे अहम बोरिक एसिड का सबसे अहम ऑर्थोबोरिक एसिड। फिलहाल नाम देखें, आगे हम सारी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और ये स्टेबल है। इनके अलावा बाकी भी बोरिक एसिड है आर्थो के अलावा। मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है। ये अनस्टेबल है। अपनी सॉलिड हालत में तो ये स्टेबल है। आर्थोबोरिक एसिड के अलावा बाकी तमाम ये भी बेसिकली हमारे पास सॉलिड है, लेकिन ये वाटर के अंदर भी अपने आप को आर्थोबोरिक एसिड ऐसा ही रखता है। लेकिन मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड ये सॉलिड फॉर्म में तो अपनी ओरिजिनल हालत में पाए जाते हैं, लेकिन जब आप इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आर्थोबोरिक एसिड के अंदर। चंद एक बातें जहन में रखें। आर्थोबोरिक एसिड इज अ स्टेबल H3BO3, बट मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड इन द एक्व सोल्यूशन दे आर कन्वर्टेड इनटू आर्थोबोरिक एसिड। कैसे है आगे मैं रिएक्शन आपको बताता हूँ। आर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला देख लें, H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। आपने इसे याद ही करना है, इनके फार्मूलाज को। इसका कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, बस ये 4 नाम है याद करने हैं और इनके फार्मूला के साथ। पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। अनस्टेबल बोरिक एसिड वाटर के अंदर, मैंने कहा कि जो आर्थोबोरिक एसिड है ये वाटर के अंदर भी H3BO3 ही रहता है, लेकिन जो हमारे पास मेटाबोरिक एसिड है HBO2, जब आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3BO3। H2B4O7 ले लें, जिसे टेट्राबोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तब भी क्या बनता है, H3BO3। बस आपने याद रखना है कि आर्थोबोरिक एसिड के अलावा जो मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है, फार्मूले जहन में रखने हैं। वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, क्या बनता जाएगा, आर्थोबोरिक एसिड। ये आपके पास है पायरोबोरिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करवाए। ये जो 3-5 लगा रहा हूँ ये किसके लिए हैं, दीज आर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे पायरोबोरिक एसिड 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ या 3 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है और कन्वर्ट हो जाता है H3BO3। अदर देन दी ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑल दी बोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर दे आर कन्वर्टेड इनटू अगेन बोरिक एसिड। अच्छा, अगर बोरिक एसिड की प्रिपरेशन देखें तो ये आसान है, इतनी टफ नहीं है। सबसे पहले जो प्रिपरेशन ऑफ H3BO3 है ये हमारे पास कॉल्यूमिनाइट है। कॉल्यूमिनाइट से प्रिपरेशन देखते हैं जी। कॉल्यूमिनाइट क्या है, Ca2B6O11, Ca2B6O11 पेंटाहाइड्रेटेड। इसे पेंटाहाइड्रेटेड कैल्शियम बोरेट भी कहते हैं, पेंटाहाइड्रेटेड कैल्शियम बोरेट। ये आपने लेना है, पाउडर बनाना है, वाटर को गर्म करना है, बॉयल करना है, बॉइलिंग वाटर में इसे फेंक देना है, इसके पाउडर को। ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये वाटर के अंदर कर जाता है सस्पेंड। याद रखनी है बातें। वाटर को बॉयल किया, जैसे ही वाटर बॉयल हुआ इसमें इसका पाउडर डाला, ये पाउडर इसमें डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। जब ये सस्पेंड हो जाए आपने इसमें से गुजारनी है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड गुजारेंगे बोरिक एसिड बन जाएगा केमिकल रिएक्शन से। आगे हम रिएक्शन देखते हैं। जब भी आप Ca2B6O11 कैल्शियम बोरेट लेते हैं पेंटाहाइड्रेटेड, वाटर के अंदर क्या करते हैं, हॉट वाटर के अंदर, उबलते वाटर के अंदर या बॉइलिंग वाटर के अंदर इसे सस्पेंड करवाते हैं। करवाने के बाद आप इसमें से SO2 गुजारते हैं। वाटर तो अवेलेबल है ही, ये वाटर आपने लिया हुआ है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो कैल्शियम है ये SO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है CaSO3, कैल्शियम CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड में। साथ बनता है H3BO3। बस आपने ये रिएक्शन जहन में रखना है। कैल्शियम बोरेट लेना, पेंटाहाइड्रेटेड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल्यूमिनाइट। ये पेंटाहाइड्रेटेड इसके वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, और जो ये वाटर लिया है इसको इधर शो करवाए H2। पेंटाहाइड्रेटेड लेना है, वाटर को गर्म करना है, उसके अंदर इसे सस्पेंड करवाना है कैल्शियम बोरेट को, सल्फर डाइऑक्साइड पास करवानी है, Ca उतर के इसके साथ लग जाएगी, CaSO3 बना देनी है और साथ में H3BO3, दैट्स ऑल।
इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी है फ्रॉम बोरेक्स। Na2B4O7 लेना है जिसे बोरेक्स कहते हैं। इसका आपने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तैयार करवाना है H2SO4 के साथ। जब आप सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सोल्यूशन का मतलब ये पानी के अंदर है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, Na और SO4 आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ बाकी आपने चुप करके H3BO3, किसी रिएक्शन के पीछे नहीं जाना। इस सोडियम को सल्फेट के साथ मिला के Na2SO4 बना दो और साथ H3BO3 बोरिक एसिड बना दो। ये दो बुनियादी तरीके थे हमारे पास बोरिक एसिड को बनाने के। इससे नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें H3BO3 की। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या 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 हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, और अगर क्रिस्टल सिस्टम देखें तो इसका ट्राइक्लिनिक है। ये लेस सॉलेबल है ठंडे पानी के अंदर और ये हाईली सॉलेबल है गर्म पानी के अंदर। क्या ये ठंडे पानी में कम डिज़ोल्व होता है और गर्म पानी में ये ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। ठंडे पानी में अगर आप देखें तो ये 2.6%, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 2.6%। लेकिन अगर यही वाटर का टेम्परेचर 160 डिग्री पे चला जाए तो ये 37% उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो यही जो टेम्परेचर की कंडीशन चेंज करने से बोरिक एसिड की डेजोल्यूशन बढ़ जाती है, या बोरिक एसिड की पानी के अंदर सॉलिबिलिटी जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सॉलिबिलिटी आपने पढ़ा हुआ है, द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू गिव द सोल्यूशन। ओके, फिर इसके बाद प्रिपरेशन दो तरह से पढ़ ली, कॉलिमनाइट से प्रिपरेशन पढ़ ली, बोरिक से पढ़ ली। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड देखें कि बोरिक एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी है, ये वाइट है, क्रिस्टलाइन है, लस्ट्रस है, चमकता हुआ सॉलिड है, सोपी टच रखने वाला, छूने से फिसलन महसूस होने वाला। ये सॉलेबल ठंडे पानी के अंदर ये कम सॉलेबल है, गर्म पानी के अंदर ज़्यादा सॉलेबल है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ये वोलाटाइल है स्टीम के अंदर, अगर आप इसको ट्रीट करवाएं भाप से तो ये क्या है, वोलाटाइल है, ये उड़ जाता है। ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है और इथाइल बोरेट बनाता है। H3BO3 लें, रिएक्शन हम कर लेते हैं। H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड लेना है, यही स्टेबल है तो बार बार यही लेंगे। C2H5OH, जब केमिकल रिएक्शन होता है C2H5/3BO3, 3 हाइड्रोजन उतार दें, साथ BO3 और इधर से H2O। इधर से OH उतरा, इधर से H उतरा, तो क्या बन गए, वाटर के मोल। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसके भी 3 मोल लेने पड़ेंगे और फिर हमें 3 मोल वाटर भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, इथाइल बोरेट बनाता है। अगर आप H3BO3 को, H3BO3 ये ऑर्थोबोरिक एसिड ही बार बार इस्तेमाल होगा। जब आप इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, ये HBO2 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर जनरेट करता है, मेटाबोरिक एसिड बन जाएगा। जब यही HBO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HBO2 जो बना, जब आप इसे मज़ीद 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2B4O7 प्लस H2O। ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्राबोरिक एसिड में। फिर H2B4O7 जब आप इसे रेड हॉट करते हैं, जब आप इसे क्या करेंगे, रेड हॉट, ये सॉलिड है ना, H2B4O7 जो है ये सारे सॉलिड हैं। जब आप इसे रेड हॉट करेंगे, इंतहाई गर्म करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड में, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखना है। बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने से क्या होगा, 140 पे मेटाबोरिक एसिड को गर्म करने से क्या होगा। फिर उसके बाद जो आपने H2B4O7 लिया है टेट्राबोरिक एसिड, इसको गर्म करने से क्या होगा। पायरोबोरिक एसिड का यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड को गर्म करने से 100 पे, ये 140 पे, और ये रेड हॉट शदीद गर्म करने से। फिर इसके बाद अगर देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर डिस्कस करें तो ये
बोरिक एसिड लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जो बोरिक एसिड है ये वीक एसिड है, ये बहुत कम आयोनाइज होता है वाटर के अंदर, इसके आयोनाइज होने की एक्सटेंट बहुत कम है। फिर भी अगर H3BO3 ले लें, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है BOH/4 होल रेज टू द पावर माइनस प्लस H पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है, कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है। और केटाइन जो है ये सिंपल है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स एनाइन एंड सिंपल केटाइन। तो ये बातें आपको केमिकल रिएक्शन में, यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये बातें आपने डायरेक्टली याद रखनी है। अगर आप इसका सोल्यूशन देखें, मिथाइल ऑरेंज के ऊपर इसका कोई असर नहीं, लेकिन ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करवा देता है। ये पार्शली न्यूट्रलाइज होता है कास्टिक सोडा से और बोरेक्स देता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। H3BO3 कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है Na2B4O7 बनता है, साथ में H2O, साथ में वाटर बन जाता है, तो बोरेक्स जनरेट हो जाता है। बोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज अगर आप सोडा ऐश से करवाना चाहें Na2CO3 के, फिर भी बोरेक्स ही बनेगा। H3BO3 आप इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं Na2CO3 के साथ, जैसे Na2CO3 के साथ रिएक्शन होता है फिर Na2B4O7 बनता है, लेकिन साथ में H2O के साथ ये जो CO3 है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उस रिएक्शन मिक्सचर में से निकल जाती है, आउट हो जाती है। बोरिक एसिड वीक एसिड है, इसको टाइट्रेट नहीं करवा सकते। खैर टाइट्रेशन हमने पढ़ लेनी है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे कि टाइट्रेशन का मकसद क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो सारी बातें उधर डिस्कस कर लेंगे। आखिरी पॉइंट जो टाइट्रेशन क्या है वो यहाँ नहीं समझा सकता, वो लेबॉर्ट्रिकल मेथड है। एसिड की या बेस की टाइट्रेशन आप कैसे करवाते हैं, इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कलर चेंज होने से एंड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, कलर अपीरियंस क्या है, कलर का डिसअपीरियंस होना क्या है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो बाकी आपने सारी याद कर लेनी है, जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंशाल्लाह हम उन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।